अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। इस वीडियो में हम आपको गुज़िश्ता सदी के मुसलमानों के रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के चंद जुराइम के बारे में बताएंगे जिनके इर्तिकाब करने पर आलमी चौधरी यानी अमेरिका ने मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की मौत का हुक्म जारी किया। यूँ तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमान और काफिर दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं जो ना सिर्फ कफ़ार से मरासिम बढ़ाते हैं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बने बैठे हैं। और मुसलमानों के दुश्मन की ये चाल सबसे ज़्यादा कामयाब है कि वो हमारे हाथों हमारे ही भाई का गला कटवाता है और हमें पता भी नहीं चलता। यहूद व नसारा कभी भी ये नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें या मिल बैठें। और सामीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी वो मुसलमान हुक्मरान है जिसने ना सिर्फ लीबिया की आवाम का ख्याल रखा और उनको मुत्तहिद रखा, बल्कि इसके शब रोज़ मुसलमानों के इत्तेहाद की फ़िक्र में गुजरते थे। और अमेरिका मुसलमानों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है, अगर ये हमें सिर्फ पता ही चल जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएँ। मुसलमान जहाँ कहीं भी सर उठाते हैं वहाँ या तो दंगे फसाद या खाना जंगी करा दी जाती है, या फिर इन मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर मरवा दिया जाता है, या बराह रास्त कार्रवाई से जंग मुसल्लत कर दी जाती है। तो सामीन, आइए हम मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के इन चंद जुराइम का जिक्र करते हैं जिसकी बिना पर अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक को लीबिया पर फ़ौज कशी करना पड़ी। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत में पूरे लीबिया में बिजली मुफ्त फराम की जाती थी, किसी कर्ज़े पर सूद नहीं अदा करना पड़ता था, तमाम बैंक रियासत की मलकियत थे और हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिना सूद के कर्ज़ ले सकता था। अपना घर लीबिया के बाशिंदों का बुनियादी हक़ समझा जाता था और किसी भी बेघर शहरी को घर फराम करने में लीबिया की हुकूमत हर तरह की मुआवनत फराम करती थी। यही नहीं बल्कि शादीशुदा जोड़ों को घर बनाने की मद में $50,000 मुफ्त फराम किए जाते। पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को यकसां हासिल थीं। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी से पहले लीबिया के सिर्फ 25% लोग तलीम याफ्ता थे और क़ज़ाफ़ी साहब के आखिरी अय्याम में तकरीबन 83% लोग तलीम के ज़ेवर से आरास्ता थे। किसानों को ज़रई आलात, ज़रई बीज और आलात की मुफ्त फराहमी भी हुकूमत यकीनी बनाती थी। अगर किसी को लीबिया में इलाज मुआवजे या तलीम की सहूलत मैसर नहीं थी तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। लीबिया में अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता तो हुकूमत इसके लिए 50% तक सब्सिडी फराहम करती थी। और उस वक़्त लीबिया के कुल असासे $1500 अरब से ज़ायद मालियत के थे। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं हासिल कर पाता था तो हुकूमत इसकी तलीमी इस्तेदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह फराहम करती थी जब तक कि इस बशिंदे को नौकरी न मिल जाती। और सबसे अहम तरीन बात यह थी कि लीबिया के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बशिंदों के अकाउंट में जमा करवा दिया जाता। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 तक मुफ्त फराहम किए जाते। क़ज़ाफ़ी साहब ने मुल्क की शहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का मंसूबा भी शुरू किया था ताकि पूरे मुल्क को साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। ये सब मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के गुनाहों और जुराइम की एक छोटी सी तफसील है। जब पाकिस्तान पर आलमी चौधरी की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई तो लीबिया इन चंद मुस्लिम ममालिक में से एक थे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हर तरह से पाकिस्तान का साथ दिया। इसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश की, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक तो कभी अरब ममालिक का, लेकिन हमारे मुसलमान इस शख्स के किसी भी जुर्म में शरीक न हुए और एक दूसरे का गला काटने को तरजीह दी। और एक और सबसे अहम चीज़ ये थी कि उसने बार्टर सिस्टम यानी सोने चांदी में लेन देन का फ़ैसला किया और क़ज़ाफ़ी के इन जुराइम की बदौलत उन्हें इस बेदर्दी से कत्ल कराया गया और उनकी लाश की ऐसे बेहुरमती की गई कि दूसरे मुसलमान हुक्मरानों के लिए मिसाल बना दी। और आज आप लीबिया का हाल देख लें। कर्नल क़ज़ाफ़ी कहा करते थे कि मर जाऊंगा मगर लीबिया नहीं छोड़ूंगा, और उस मर्द मोमिन ने अपना कहा सच कर दिखाया। अल्लाह तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और हम सबको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।